हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले, जो ये लेक्चर जिसके लिए डेडिकेटेड है, वो है न्यूमेरिकल्स ऑन बैंकिंग ऑफ रोड एंड वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ के न्यूमेरिकल्स चेक करने वाले और हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड के जो न्यूमेरिकल्स है वो देखने वाले। तो न्यूमेरिकल्स ऑन बैंकिंग ऑफ रोड जो क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 टेक्स्ट बुक में से, वो हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल्स ऑफ बैंकिंग का। और वेल ऑफ डेथ जो रहने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 15 पहले सॉल्व करते हैं। हाँ, जो लिखा है वो बराबर है। स्टूडेंट्स हु हेट्स न्यूमेरिकल्स हेट फिजिक्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के हिसाब से देखे जाए या फिर JEE पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई भी एंट्रेंस के हिसाब से देखे जाए, तो अगर न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे तो फिजिक्स स्कोर होता है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं, कुछ नहीं करना है। हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, बेसिक क्या होता है, क्या क्या याद रखना है चीज़ें, वो देखेंगे बेसिक। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, वहाँ पे जाते। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, पेज नंबर जो 24 या 25 पे क्वेश्चन नंबर 14 है। जो लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है गूगल ड्राइव की, तो वहाँ से वो PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 14, so question number 14 says a part of a racing track is to be designed for a curvature of 72 मीटर। मतलब रेडियस जो दिया है वो 72 मीटर दिया है, रेडियस जो दिया है वो 72 मीटर दिया है। आगे, वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर। मतलब वी मैक्स जो दिया है वो है 216 किलोमीटर पर आवर। जब भी किलोमीटर पर आवर रहेगा, हम उसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 216 इंटू 5/18, हमेशा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते। तो ये जो आने वाला है फाइनल वैल्यू जो आएगी वो 60 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद नेक्स्ट, विथ वॉट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड। मतलब टू फाइंड जो है, पहले पूछा है थीटा। उसके बाद बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक विड्थ इज 10 मीटर। मतलब लेंथ जो दिया है 10 मीटर, तो पूछा है हाइट कितना है। सबसे पहले हम लोग टीटा निकालेंगे। टीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, v इक्वस टू अंडर रूट ऑफ टैन टीटा r इंटू जी। बट मुझे v की वैल्यू पता है, v की वैल्यू कितनी है 60 अंडर रूट ऑफ टैन टीटा इंटू आर कितनी है 72 इंटू जी कितनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेने वाले हम लोग, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा 3600 इक्वस टू टैन टीटा इंटू 72 इंटू 10। तो टैन टीटा की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 3600 अपॉन 72 इंटू 10। मुझे एक चीज़ पता है कि ये फाइजा होता है और ये 0 0 कैंसिल, तो टैन टीटा की जो वैल्यू आने वाली वो होने वाली है 5। तो टीटा क्या रहेगा, टीटा टैन इनवर्स ऑफ 5। और टैन इनवर्स ऑफ 5 अगर आप लॉग टेबल में देखोगे तो टैन इनवर्स ऑफ 5 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 78.69 डिग्री। 78.69 डिग्री एज इट इज़ वैल्यू है, आप लॉग टेबल में देख सकते हो। तो टैन इनवर्स ऑफ 5, ये मैं लॉग कैलकुलेशंस में करने नहीं वाला हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ रहेगा ऐसे मैं होप करता हूँ। आगे का जो पार्ट रहेगा वो पूछा है हाइट। तो मुझे एक चीज़ पता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग में ये लेंथ ऑफ रोड रहती है, ये एंगल थीटा होता है, और ये जो होता है वो होता है हाइट। तो मुझे एक चीज़ पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट एच अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एच क्या होगा साइन थीटा इंटू एल। एच क्या होगा साइन थीटा इंटू एल। मुझे एक चीज़ दी हुई है कि लेंथ जो है वो 10 मीटर है, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 78.69, तो आएगा साइन ऑफ 78.69 इंटू 10। साइन ऑफ 78.69 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0.98। आप लॉग टेबल में देख सकते हो, मल्टीप्लाई अगर मैं 10 करूँगा तो हाइट की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर आती है। क्लियर है ये वाला पार्ट? हम लोगों ने क्या किया, पूछा क्या, उन्होंने दिया क्या, पहले सबसे पहले गिवन डेटा दिया है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड है वो 72 मीटर है। मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच द व्हीकल कैन मूव इज 216 किलोमीटर पर आवर। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 60 मीटर पर सेकंड होता है। उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टीटा, टीटा और सेकेंड जो
चीज़ पूछी है वो, इफ़ लेंथ इज 10 मीटर देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच, मतलब जो हाइट रहेगी जहाँ से आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट टू मैं अगर उसको एलिवेट करता हूँ तो वो हाइट क्या होगी वो पूछा है मुझे। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला वी इक्वल्स टू अंडर ऑफ tan थीटा आर जी। उसके बाद वैल्यूज पुट करूंगा, टीटा की वैल्यू निकालूंगा लॉग टेबल से। टीटा की वैल्यू मिलने के बाद मुझे एक चीज़ पता है, वो ट्राइंगल जो बनता है हम लोगों ने एंगल ऑफ बैंकिंग में देखी है कि लेंथ, हाइट और टीटा। साइन टीटा क्या रहेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन एल। वैल्यूज पुट करके मैं सॉल्व करूंगा तो एच की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 14 सबको क्लियर होगा शायद से। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है और फटाफट कॉपी करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 15 तब तक लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 आपको वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 15 पे जाने से पहले हम लोग एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम और वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की एक छोटी सी कंडीशन है, वो देखनी है हमें। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सपोज मिनिमम वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ म्यूएस की वैल्यू क्या होती है। म्यूएस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और लेस, सॉरी म्यूएस की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है और म्यूएस की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी 1। ये मेरा ये वाला पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूएस की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। अगर ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 0 से लेके 1 तक अगर टीटा टीटा लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा तो मेरे को बताओ टीटा अगर 45 डिग्री होता है वो 1 कभी होता है जब tan 45 लेंगे तभी वो टीटा की वैल्यू 1 होती है। और टीटा की वैल्यू 0 कभी होगी, मतलब टीटा की वैल्यू 0 होगी तभी tan 0 भी कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू लाई करेगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी 0 से लेके 45। जब हम लोग ऐसे कंसिडर करेंगे कि टीटा इज लेस देन और इक्वल टू 45, टीटा इज लेस देन और इक्वल टू 45, ये बेसिक कंडीशन रहेगी। टीटा इज लेस देन और इक्वल टू 45 ये बेसिक कंडीशन रहेगी। तो म्यूएस की वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगी। म्यूएस की वैल्यू जो रहेगी वो लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगी। मुझे एक चीज़ बताओ, टीटा अगर 45 से कम रहेगा, टीटा अगर 45 से कम रहेगा, मुझे एक चीज़ और एक चीज़ पता है कि म्यूएस की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और tan टीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वो भी 1 होती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ तो चलेगा क्या, tan टीटा की वैल्यू हमेशा 1 मैक्सिमम वैल्यू की इक्वल रहेगी या फिर उससे कम रहेगी हमेशा। tan थीटा की जो वैल्यू रहेगी वो म्यूएस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, उतनी रह सकती है, इक्वल टू हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है, इक्वल टू हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है। ये चीज़ मुझे पता है। अभी वी मिनिमम का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, वी मिनिमम का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यूएस अपॉन 1 प्लस म्यूएस tan थीटा। अगर म्यूएस की वैल्यू में इक्वल टू tan थीटा लेता हूँ तो ये म्यूएस की जगह पे tan थीटा आएगा, tan थीटा माइनस tan थीटा कितना आएगा 0। तो वी मिनिमम की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। क्लियर है सबको, जब टीटा लेस देन 45 रहेगा तो वी मिनिमम की वैल्यू, टीटा लेस देन 45 रहेगा तो वी मिनिमम की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू कितना हो जाएगी 0। अभी वी मैक्सिमम की वैल्यू कंडीशन, अगर वी मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन पे देखते तो म्यूएस की वही कंडीशन रहेगी, म्यूएस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 1। म्यूएस की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1 रहेगी और उससे कम या हमेशा कम ही वैल्यू रहेगी। म्यूएस की वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। वैसे ही मुझे बताओ, अगर ये tan लेस देन और इक्वल टू 45 था तो ये थीटा लेस देन और इक्वल टू 45 था तो ये थीटा क्या रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। ये मुझे एक चीज़ बताओ, थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 भी है और म्यूएस की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ये कभी होगी जब जब कॉट 45 कॉट थीटा, अगर हम लोग कॉट थीटा को कंसीडर करेंगे तो कॉट थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यूएस। मतलब मुझे एक चीज़ बताओ, कॉट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, कॉट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी और मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी 0। तो मैक्सिमम वैल्यू जो म्यूएस की इक्वल रह सकती है और मिनिमम म्यूएस की वैल्यू भी कितनी है 0, तो कॉट भी कितनी रहेगी, कॉट की भी कितनी रहेगी 0। तो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल वैल्यू हो सकती है 1 ग्रेटर, मतलब एकदम लिमिटिंग वैल्यू जो मैक्सिमम है 1 हो सकती है या फिर उससे कम हो सकती है, ये मुझे पता है, सॉरी कॉट थीटा। तो मुझे बताओ, यहाँ पे म्यूएस की जगह पे tan थीटा लिए तो यहाँ पे म्यूएस की जगह पे क्या लूँगा कॉट थीटा। तो वी मैक्सिमम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा प्लस म्यूएस 1 माइनस म्यूएस tan थीटा। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे
म्यू एस के बदले क्या पुट करें, यहाँ पे म्यू एस के बदले टैन थीटा पुट किया था, तो यहाँ पे म्यू एस के बदले क्या पुट करेंगे, कॉट थीटा। तो म्यू एस के बदले कॉट थीटा पुट करूंगा तो वी मैक्स का वैल्यू कितना आएगा, ये मुझे बताओ। ये यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा कैंसल, क्योंकि टैन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, मतलब टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 माइनस 1 कैंसिल हो, मतलब 1 माइनस 1 रहेगा यहाँ पे, तो ये कितना बनेगा, इन्फिनिटी। क्लियर है पक्का। ये कंडीशन है वी मिनिमम के लिए, ये कंडीशन है वी मैक्सिमम के लिए। वी मिनिमम के लिए कंडीशन कभी रहेगी, जब टीटा इज लेस देन 45। वी मैक्सिमम की कंडीशन कभी रहेगी, जब टीटा इज ग्रेटर देन 45, ग्रेटर देन और इक्वल टू 45। तो वी मिनिमम की वैल्यू जो रहेगी वो जीरो रहेगी, वी मैक्सिमम की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, इन्फिनिटी। इसके ऊपर से ही आपको पॉज करना है वीडियो को और एज इट इज़ कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज़ कॉपी करना है। आप वीडियो को रिवाइंड करके रिवाइंड करके आप वापस एक बार देख सकते हो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। जो अगला वाला पार्ट रहने वाला है तो वो क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है देख लेते। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है a road in a question 14 above is constructed as per the requirement. The coefficient of static friction between the tire of the vehicle and the road is 0.8. Will there be any lower speed limit? By how much can the upper speed limit exceed in this case? मुझे एक चीज़ बताओ, v मिनिमम क्वेश्चन नंबर 15 है, जहाँ पे म्यू एस की वैल्यू दी है 0.8, ये दिया है। अभी मुझे बताओ म्यू एस की वैल्यू 0.8 है, म्यू एस की वैल्यू 0.8 है, और मुझे अभी थीटा थोड़ी देर पहले निकाला था, थीटा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 78.69। अगर थीटा की वैल्यू 78.69 है तो ये थीटा 45 से ऊपर है, थीटा 45 से ऊपर रहेगा तो वी मैक्स की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, इन्फिनिटी। इसलिए वहाँ पे सॉल्यूशन में लिखा है, देखो वहाँ पे सॉल्यूशन में ऐसे लिखा है कि देर इज नो अपर लिमिट एज द रोड इज बैंक्ड एज 45, मतलब 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री है, इसलिए वी मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तो वो फिक्स वैल्यू नहीं है मुझे। तो वी मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो वो फिक्स वैल्यू नहीं है, बट वी मिनिमम की वैल्यू फिक्स हो सकती है। तो वी मिनिमम की वैल्यू क्या रहेगी, वी मिनिमम निकालना है कैसे, अंडर रूट ऑफ आर जी, बोलो, टैन थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा। मुझे बताओ आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू वहाँ पे दी थी कुछ शायद से 72, इंटू जी कितना था 10, टैन थीटा था, टैन थीटा कितना था, टैन थीटा 5 था। देखो थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ 5 था, तो टैन इनवर्स वहाँ पे जाएगा तो कितना बनेगा 5, 5 माइनस म्यू एस कितना है 0.8 अपॉन म्यू एस 0.8 अपॉन 1 प्लस 0.8 इंटू 5। अगर इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते, ये वाले पार्ट को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी मीटर पर सेकंड में, तो आपको ये सॉल्व करना है मीटर पर सेकंड में। बट याद रखो सॉल्यूशन में उन्होंने किलोमीटर पर आवर पूछा है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आंसर आया, तो सॉल्यूशन में उन्होंने पूछा है किलोमीटर पर आवर। आपको करना क्या है, मीटर पर सेकंड में निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना, जो भी वैल्यू आएगी, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो भी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड में उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 18/5, तो किस में आएगा, किलोमीटर पर हावर। क्लियर है, सबको क्लियर है। वी मिनिमम क्या वैल्यू एज इट इज़ फॉर्मूला में पुट करना है। मुझे एक चीज़ पता है, अभी थोड़ी देर पहले नोट लिखे हम लोग ने, इफ़ थीटा इज़ ग्रेटर देन 45 वी मैक्सिमम इज़ इन्फिनिटी। अगर वी मैक्सिमम इन्फिनिटी रहेगी तो मुझे एक चीज़ पता है कि उसकी अपर लिमिट कुछ फिक्स नहीं, मतलब वो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो भी मेरे को कुछ लेना देना नहीं, मतलब वी मैक्सिमम कहाँ तक भी जा सकता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी मैक्सिमम सिंस, लिखो ये पूरा कॉपी करने के बाद मीटर पर सेकेंड में आने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 18/5 करो तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। उसके बाद लिखो as we know that theta equals to 78.69 degree, as we know that theta equals to 78.69 degree, which is greater than 45 degree, Vmax is equal to infinity, hence we can say that there is no upper limit, of the value of velocity, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 14 एज सच कुछ नहीं करना है, वी मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, वी मैक्स की कंडीशन मुझे पता है, वही डिस्कस किए, टीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री तो वी मैक्स हमेशा इन्फिनिटी होता है। मुझे टीटा क्वेश्चन नंबर 14 में कितनी आई थी 78.69, वो वैल्यू के हिसाब से वी मैक्स कितना रहेगा इन्फिनिटी। अगर वी मैक्स इन्फिनिटी रहेगा तो अपर लिमिट पता है क्या, मुझे नहीं पता, तो देर इज नो अपर लिमिट। बट म्यू एस मेरे को पता है, म्यू एस 0.8 है, वहाँ से मैं वी मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे। वी मिनिमम की वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ आर जी
tan थीटा माइनस म्यू एस 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, जो हम लोग ने डिराइव किया है इसके लास्ट लेक्चर में। अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर एज अ पार्टिकल इज अंडरटेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05, मतलब रेडियस दिया है 6.05 मीटर। आगे, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन फ्रिक्शन कोइफिशिएंट इज 0.5, मतलब म्यू दिया है 0.5। उसके बाद उन्होंने दिया हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, मतलब ये क्वेश्चन इसका ये वेल ऑफ डेथ का क्वेश्चन है। तो वी मिनिमम की वैल्यू पूछिए, वी मिनिमम की वैल्यू पूछिए। आगे आगे उन्होंने पूछा है मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 kg, मतलब मास दिया है 50 kg। पूछा क्या है, इफ शी और ही इंक्रीजेज स्पीड बाय 20%, मतलब जो वी डैश रहेगा वो 20% ज़्यादा रहेगा, मतलब 20% ज़्यादा, मतलब वी मिनिमम प्लस 20% ऑफ वी मिनिमम। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.20 या फिर 120 अपॉन 100 वी मिनिमम। प्लीज़ परसेंटेज वाला पार्ट मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अभी आपको आना चाहिए। हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, मतलब पूछा है एफ एस पूछा है, वी मिनिमम पूछा और एफ एस पूछा है। मुझे एक पता है वी मिनिमम का फॉर्मूला है, वी मिनिमम का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस। आर कितना है, आर की वैल्यू कितनी दी है 6.05, जी कितना दिया है, जी का वैल्यू 10 लेंगे हम लोग, और म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5। तो ये सॉल्व करने के बाद, एज इट इज़ सॉल्व करने के बाद आपको वी मिनिमम की वैल्यू मिलेगी, जो भी है, जो भी वी मिनिमम की वैल्यू रहेगी। तो वी मिनिमम शायद से इसकी जो वैल्यू थी 121 आता है कुछ शायद से वी मिनिमम। तो वी मिनिमम कितना होगा 11 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ मुझे पता है, आप अगर वेल ऑफ डेथ के थियोरी पार्ट में जाओगे तो मुझे एक चीज़ पता है, ये कुछ वेल ऑफ डेथ का ऐसा था पार्ट, याद रहेगा तो यहाँ पे पार्टिकल था, ऊपर फ्रिक्शन था और नीचे एम जी था, बराबर है। तो फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कर रहा था, फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा था वेट एम जी। तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, मतलब स्पीड बढ़ाऊंगा तो उससे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। फ्रिक्शन सोली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वेट एम जी। तो मुझे पता है फ्रिक्शन ऊपर है, वेट एम जी नीचे, तो मतलब फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, एम जी। ए एम की वैल्यू कितनी है 50 और जी की वैल्यू कितनी है 10, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 500 न्यूटन। तो ये एज इट इज़ आपको पता चला रहेगा कि क्या किया अपन ने। वी मिनिमम का फॉर्मूला इजी है। मुझे एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे ये 20% वाले पार्ट का कुछ भी लेना गिना नहीं है क्वेश्चन में से, ये सिर्फ ऐसे ही दिया है क्वेश्चन में कि जहाँ पे आप शायद से कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए उन्होंने दिया है, बाकी उसका कुछ यूज़ नहीं है। वी मिनिमम वैल्यू की वैल्यू निकालने के बाद हमें निकालना है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू एम जी, क्योंकि फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है वेट। क्लियर है। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, या मुझे याद है कि मैंने लास्ट लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोला था, बट वो अगले लेक्चर में करेंगे। मुझे वीडियो थोड़ा छोटा बनाना था, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट ले लिया। तो कोनिकल पेंडुलम का एक न्यूमेरिकल बच जाता है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक न्यूमेरिकल बच जाता है सर्कुलर मोशन के पार्ट में से, वो बाद में लास्ट में सबसे डिस्कस करेंगे। शायद से और 3 वीडियो बन सकते हैं, 3 या फिर 2 वीडियो बनेंगे, देखते लेट्स सी। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, ट्राई करूँगा कि 30 मिनट्स के नीचे ही वीडियो बनाने का। सो अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।